जो बुल टेमिंग पार्टिसिपेंट होते हैं उनको ट्रेनिंग की जाती है कि बुल के जो हम्प है उस पे उन लोग पकड़ के टेम किया जाता है। इट्स अ वेरी हेल्दी फेस्टिवल। बुल जो होता है एक गेटवे थ्रू जो आप पीछे देख रहे हो थ्रू आता है, तो फिर टेम करके गिराया जाता है एज लॉन्ग एज जो उसका हल होता है उसको पकड़ के। हे गाइस, मेरा नाम है बिंदेश्वरी सिंह। मैं अभी निकल रहा हूँ। पोंगल फेस्टिवल बहुत फेमस होता है और मैं साउथ इंडिया में हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे भी देखना चाहिए कि पोंगल कैसा होता है। सबसे अच्छी जगह जहाँ पे पोंगल आप सही इंजॉय कर सकते हैं वो है मदुरई। वो तमिलनाडु में पड़ता है। मदुरई में पहले भी जा चुके हैं, मैं एक और बार जा रहा हूँ मदुरई ओनली फॉर द पोंगल। और पोंगल के बाद मुझे एक और चीज़ जो देखनी है पोंगल के रिलेटेड, वो है जल्लीकट्ट, जो आप बुल टेमिंग फेस्टिवल होता है जो सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है, बट फिर भी तमिलनाडु में इसको हाईली सेलिब्रेट किया जाता है। जहाँ मैं जा रहा हूँ मदुरई, वहाँ पे 4 जगह पे इसको फुल्ली सेलिब्रेट किया जाता है, लाइक फॉर 4 डेज। सो हियर आई एम, निकल रहा हूँ अभी। ऐसा जैसा आप जानते हैं मैं थोड़ा दूर रहता हूँ बैंगलोर से। मेरी जो ट्रेन है वो केंगरी से है, केंगरी टू मदुरई। फिर मदुरई जाके मुझे जो है जल्लीकट्टू फेस्टिवल वहाँ पे जाना है, वहाँ पे देखना है क्या होता है। तो अभी मैं फ़िलहाल में निकल रहा हूँ यहाँ से। देखो कब तक बस मिलती है। ये हमेशा का, ये हर वीक मेरे साथ होता है। जब भी मैं बाहर जाता हूँ ट्रैवल करने, मुझे सेपरेटली चेक करना पड़ता है कि मुझे बस एंड ऑल सर्विसेज पक्का मिल जाए। बस आई विल लुक फॉर बैंगलोर, कोई नॉन स्टॉप बस मिल जाए। मुझे बस मिल चुकी है। अभी मैं बैंगलोर निकलूँगा, फिर बैंगलोर से बैंगलोर से ट्रेन है, वो है 9:15 पे। अभी मैं निकल रहा हूँ बस से और मैं बैंगलोर पहुँच चुका हूँ। होप तो मुझे मिल जाए मेरी ट्रेन। बस 5-10 मिनट बचे हैं बस ट्रेन को, होप सो मिल जाए। तो छूट गई है अभी तो फ़िलहाल में ट्रेन। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बस मिल गई है मुझे। मैंने बस बुक करी, तो जो ट्रेन थी वो तो छूट गई, बट बस में मैं फिर से ट्रैवल करूँगा मदुरई। क्या करिए, पहुँचना है तो कुछ ना तो कुछ करना ही पड़ेगा। सो बस मैं पहुँच चुका हूँ और अभी के लिए बस इतना है कि मैं आराम करूँगा। मैं, ये मेरी सीट है। इसकी बात ये है कि जब मैं यहाँ पे आया तमिलनाडु में, तो मुझे पता चला कि 16 तारीख की लास्ट जल्लीकट्टू का, कि राहुल गांधी जी भी आए थे यहाँ पे फॉर द जल्लीकट्टू इवेंट हियर इन मदुरई अलंगलानूर में। अभी मैं देख रहा हूँ कि अलंगलानूर में जाके मुझे मिल सकता है क्या थोड़ा भी अगर जो बचा हुआ होगा या मुझे थोड़ा देखने के लिए होगा, क्योंकि आई डोंट गिव अप। तो मैं जाके अभी मैं मदुरई में थोड़ी देर पहले ही पहुँचा, फ्रेशन अप होके मैं बस निकल रहा हूँ अभी अलंगलानूर के लिए। बस यही कि मुझे थोड़ा देखने को मिल जाए एक बार यार, क्योंकि कब पता नहीं कि कब मौका मिले और आप लोगों को दिखा सकूँ कि क्या होता है जल्लीकट्टू है, क्यों इतना फेमस मनाया जाता है। हमेशा होता है मेरे साथ। फैसिनेटेड हूँ ये जो जल्लीकट्टू फेस्टिवल के लिए। वन ऑफ द रेयर काइंड में से आता है, अनलाइक इन स्पेन जहाँ पे जो बुल होता है उसको मार दिया जाता है आफ्टर फाइट एंड ऑल, बट हियर इट इज़ वेरी गुड बिकॉज यू नो इंडिया दे डोंट डू क्रूअल थिंग्स। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, बुल टेमिंग किया जाता है। लाइक जो बुल का हल होता है उसको पकड़ के उसको गिराया जाता है, बस और कुछ नहीं है। और जो उसमें बुल पे जो सिंग पे जो पैसा होता है वो जो विनर होता है, जो गिराता है, उसको मिलता है। एंड इट्स अ ट्रेडिशनल थिंग। ये बड़ा कंट्रोवर्सी में रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी किया था, बट आपको तो पता ही है जो फेस्टिवल है वो फेस्टिवल है ही है, लोग छोड़ते थोड़ी हैं। इतना तगड़ा फेस्टिवल होता है, इसको ना लग रहा है कि मिस कर दूंगा, क्योंकि बहुत लोग से पूछ रहा हूँ, जो आजू बाजू लोग हैं, जो मुझे बस कंडक्टर्स मिलते हैं या जो भी लोग मिलते हैं, वो कह रहे हैं यार 2 ही 3 दिन का होता है आफ्टर द पोंगल। तो 14 तारीख को पोंगल था, 14, 15, 16 ख़त्म हो गया। आज मैं 17 तारीख आज मैं पहुँचा, पर कोई नहीं, हम देखते हैं जाके। मैं अभी अलंगलानूर ही जा रहा हूँ, बस रास्ते में ही है। जैसे ही वो मिलेगा मुझे, मैं बस पहुँच जाऊँगा और वहाँ से फिर मैं निकलूँगा अलंगलानूर में, देखूँगा कि कैसा बुल टेमिंग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि मुझे मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। देखिए लाइफ में ना कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या पता किस्मत आपके लिए क्या ला दे। गाइस, अभी मैं जो हार्ट जल्लीकट्टू इवेंट का, ये अलंगलानूर में है। 30 किलोमीटर्स पड़ता है फ्रॉम मदुरई। अभी तो फ़िलहाल में मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ और देखते हैं मेरे लक सही साथ देता है और मैं जल्लीकट्टू देख पाता हूँ। जल्लीकट्टू इवेंट जहाँ पे होता है वहीं पे हूँ मैं।
तमिलनाडु में ये ज़्यादा ही प्रचलन में होता है। पोंगल होता है वो 4 डेज़ का मोस्टली होता है। फर्स्ट होता है वो है भोगी पोंगल। इसी में जो टू बॉयल राइस, जो राइस को बॉईल किया जाता है, ओवरफ्लो किया जाता है, इसी को कहा जाता है। इसमें एक स्वीट डिश बनती है, वो स्वीट डिश का नाम ही पोंगल है। इसका जो मतलब ये होता है कि जब आपका फर्स्ट हार्वेस्ट हो जाता है उसके बाद से ना, जिसको फर्स्ट हार्वेस्ट को और बढ़िया हो, इसके लिए पोंगल सेलिब्रेशन बहुत ज़रूरी होता है तमिलनाडु में। एंड तमिल पीपल सेलिब्रेट इट वेरी वाइडली। एंड उसके बाद जो सेकंड होता है वो होता है सूर्य पोंगल। इसमें सूर्य भगवान जो हमारे से लिविंग गॉड होते हैं, जो अपने प्रेजेंट गॉड है, उनको अर्घ दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। जो थर्ड होता है वो मट्टू पोंगल होता है। मट्टू मतलब जो कैटल के बफेलोज जो हेल्प करते हैं हार्वेस्टिंग में या एग्रीकल्चर में, उनके लिए पूजा की जाती है, उनको तैयार किया जाता है, उनको सजाया जाता है। और यही होता है पोंगल। और इसी से जल्लीकट्टू की शुरुआत हुई। जो जल्लीकट्टू है ये ऑल ओवर तमिलनाडु इसको बड़े स्तर पे आयोजित किया जाता है और ये काफ़ी हेल्दी फेस्टिवल होता है। मज़ा आता है देखने में। ऐसा फेस्टिवल आप अगर गौर करेंगे तो स्पेन में भी होता है, जिसको बुल फाइट कहा जाता है। स्पेन में एनिमल क्रुएल्टी होती है, बुल को मार दिया जाता है। एंड इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता है। इंडिया में सिर्फ इसको टेम किया जाता है, इसको गिराया जाता है, नथिंग एल्स। आई थिंक ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है। पार्टिसिपेंट होते हैं, उनको ट्रेनिंग की जाती है कि बुल के जो हम्प है उस पर उन लोग पकड़ के इसको टेम किया जाता है। बुल जो होता है एक गेटवे थ्रू, जो आप पीछे देख रहे हो गेटवे थ्रू आता है, तो फिर टेम करके गिराया जाता है। एज लॉन्ग एज जो उसका हल होता है उसको पकड़ के। आप पीछे पूरा देख सकते हैं कैसे तैयारी हुई है, पूरा हर जगह फेंसिंग एंड एवरीथिंग वाज वेरी मच स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड, कि कहीं भी बुल निकल जाए या कुछ मारे वारे ना किसी को। काफ़ी सारी जगह होता है। अलंगानानूर में ये ज़्यादा मतलब बड़े मात्रा पे होता है, जो मदुरई के पास है। और भी काफ़ी जगह हैं, अलंगानानूर में ज़्यादा बेटर होता है। ये अलंगानानूर है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। मुझे मिल जाएगा बट नहीं मिल पाया, उतना मैं लकी नहीं हूँ कि पोंगल फेस्टिवल और पोंगल का जो ये है इतना इन्जॉय कर पाऊँ। बट हाँ, आई वुड हैव इन्जॉयड। और फार्मर का सपोर्ट हमेशा रहेगा, क्योंकि वही है जो फार्मर्स का सपोर्ट हमेशा रहेगा, क्योंकि वही है जो हमको अन्न और फूड प्रोवाइड करते हैं। सो मैं फुल सपोर्ट में हूँ फार्मर्स के, जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है एंड ऑल। जल्लीकट्टू फार्मर्स का फेस्टिवल है, पोंगल भी फार्मर्स का फेस्टिवल है। सो व्हाट आई से, वांट टू एंजॉय हियर, यू वांट टू कम हियर, कम ऑन द राइट लोकेशन एंड राइट टाइम। क्योंकि अगर राइट टाइम पर रहोगे तो ही आप जल्लीकट्टू है जो इतना फेमस स्पोर्ट है वो एंजॉय करने को मिलेगा। इट्स वेरी रेयर, बहुत रेयरेस्ट में से भी रेयर में उसको गिना जाता है। तो इफ़ यू वांट टू कम हियर, कम ऑन टाइम। थोड़ा पता करके आइए, कि मेरे ऐसा मत आइए कि अनप्लान से आ जाओ, जो अनप्लान इससे आ जाओ। बस आप ये करिए कि प्लान करके आइए, तो ज़्यादा आपको एंजॉय करने का मौका मिलेगा। इट्स वेरी रेयर स्पोर्ट ऑल ओवर इंडिया। सिर्फ जल्लीकट्टू यहीं तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगर मौका मिलता देखने में मज़ा आता। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम पक्का। बाय बाय। देखिए जल्लीकट्टू तो मिस हो गया, बट आई थिंक मुझे ये दिन का पूरा 100% यूज़ करना चाहिए। और हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि मैं और क्या एक्सप्लोर कर सकता हूँ मदुरई में। ट्राई करते हैं जो यहाँ का फेमस डोसा होता है, ट्राई करने के लिए भी और सोचने के लिए कि आगे क्या किया जाए। बिकॉज जल्लीकट्टू अभी हो नहीं रहा है। सो चलो कोई नहीं, दूसरा प्लान में रखते हैं कि और क्या किया जा सकता है। डोसा तो हम हर जगह खाते हैं, बट ये तो मदुरई की डोसा है, ये काफ़ी टेस्टी होता है। देख सकते हैं केले के पत्ते पे प्रोवाइड किया जाता है। ये वेरी इको फ्रेंड वे ऑफ गिविंग। बाकी सब जगह मैंने देखा है तो प्लास्टिक के नॉन लगा के दे देते हैं, दैट इज़ नॉट। बट इन साउथ इंडिया यू विल ऑलवेज गेट दिस ऑन द केले का पत्ता वन। मदुरई को साउथ का मथुरा भी कहा जाता है। अगर आप प्रोनाउंस नहीं कर पाए तो आप मथुरा ही बोलेंगे। इतना ये सिम्बलेंस है आपके मदुरई और मथुरा में। तो और फैसिनेट करेगी कि मीनाक्षी टेम्पल की वजह से ही मदुरई सिटी का भी रीजन हुआ, क्योंकि मदुरई सिटी को बनाई ऐसा गया था कि जब लाइट, जो रोड्स की जो लाइट लिट हो जाए तो ये एक फूल जैसा लगे पूरा ओवरऑल में। मीनाक्षी टेम्पल है, एक फूल बन जाएगा सेंट्रल पेटल, एंड जो सिटी है ऑल अराउंड दैट विल बी लाइक ए पेटल टू द मंदिर। सो मीनाक्षी टेम्पल ही मदुरई है। जो ओरिजिन हुआ मदुरई का वो मीनाक्षी टेम्पल की वजह से हुआ।
सो इतनी भव्य ये मंदिर की गाथा है। गाइस राइट नाउ मैं मीनाक्षी टेम्पल के पास हूँ। मीनाक्षी टेम्पल इट्स नॉट कॉल्ड ओनली द मीनाक्षी टेम्पल, इट्स कॉल्ड मीनाक्षी सुंदेश्वरा टेम्पल, दैट इज मीनाक्षी एंड भोलेनाथ इंक्लूडेड बोथ। एक्चुअली जो मेन श्राइन है दैट इज ऑफ शिवजी एंड द मीनाक्षी श्राइन वॉज गिल्डेड विथ गोल्ड। जो उनके श्राइन है उस पर प्योर गोल्ड, उनके टॉप ऑफ द श्राइन पे प्योर गोल्ड लगा हुआ है एंड दैट शोज हाउ वेल्दी वी वेयर एंड क्यों सबकी नज़र हम पे रहती थी कि यार इतने वेल्दी लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, दिक्कत क्या हो गई ना, हम थोड़े ज़्यादा ही अच्छे हो गए, हमको अच्छा नहीं होना चाहिए था इतना। चलो कोई नहीं, वरना हमको कोई लूटने की हिम्मत नहीं करता। कोई बात नहीं, फ्यूचर इज़ ग्रेट एंड वही सोच के मैं चलता हूँ हमेशा। तो आप ये सोचिए चलिए कि फ्यूचर ग्रेट है, जो हो गया छोड़िए उसके बारे में। बट आप सोचिए कितना रिच हो, कितना अच्छा हमारा देश है कि पूरे लोगों की नज़र, पूरे वर्ल्ड की नज़र हम पे रहती है कि भैया इनके पास क्या है, यार इनके पास सोने की चिड़िया क्यों बोलते हैं, इतना सोना क्यों लगा हुआ है, या इतने बढ़िया बढ़िया मंदिर कैसे बन रहे हैं और इतने पीसफुल लोग क्यों हैं, ये इन पर क्यों ना वार किया जाए। तो यही हमारी थोड़ी गलती है कि हम पीसफुल ज़्यादा हैं और लोग समझते हैं कि छोटा मोटा जो देश है, जो पिद्दी भर का है, वो सोचता है कि हम कुछ भी नहीं है, हम शांत रहते। ऐसा नहीं है, हम बहुत ख़राब भी हैं। अगर आप ख़राब से अगर सोचना चाहोगे ना, तो कभी जनरल डायर को जिसने मारा था उसके बारे में पढ़ लेना, तब आपको पता चलेगा कि एक हिंदुस्तानी कितना ख़तरनाक होता है। इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो प्राइमरी डाइटी है वो मीनाक्षी देवी है। एज़ कम्पेयर टू द अदर टेम्पल, शिव जी जो होते हैं मेन डाइटी होते हैं, बट यहाँ पे मेन डाइटी मीनाक्षी देवी, मीनाक्षी माता है। चीज़ मतलब पार्वती जी हैं, जब उनकी शादी शिव जी से हुई फिर वो पार्वती जी में कन्वर्ट हो गए। एंड आप देखेंगे शिव जी से शादी होने के बाद भी मीनाक्षी माता ओनली रूल्ड मदुरई एंड दैट्स व्हाई दिस इज़ फॉलोड एवरीवेयर। लाइक the girl in the house is the most powerful member of the house in South India, unlike in North and every other places in our country, and that's very good क्योंकि वो मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छी होती है हमसे। मैं इतना मैनेज नहीं कर पाता हूँ जितना मेरी मम्मी मैनेज कर पाते थे। तो बेटर है कि आप अगर आप गर्ल को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं हर चीज़ में, तो इट्स गुड। और वो सीरियसली काम को करते हैं, हमारे से नहीं है कि बस लेजीली छोड़ दिया है, कुछ कर दिया, हमारे से नहीं होते हैं। दे आर वेरी गुड। सो ये मान्यता है यहाँ की। और मीनाक्षी माता फिर रूल किया और शिवजी से शादी भी की। तो यहाँ पे जो मेजर डाइटी है, आप कहीं से भी चले जाइए, कोई से भी टावर से या गुरुपुर से चले जाइए, आपको पहले मीनाक्षी माता को उनको जाके पहले प्रणाम करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन गो टू शिवा। साइड द मंदिर, द श्राइन जो आप देख रहे हैं दैट इज साउथ श्राइन ऑफ मीनाक्षी देवी, दैट इज द पार्ट बी, एंड द लॉर्ड शिवा श्राइन इज ऑन द नॉर्थ साइड। दैट शोज हाउ सेंट्रली प्लेस्ड मीनाक्षी देवी श्राइन इज इन द टेम्पल, कितना इंपॉर्टेंस है उनका। एंड वो आर्किटेक्चर एंड ड्राइंग से आप देख ही सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट जगह पे वो स्टोर हुआ है। सो दैट शोज हाउ इम्पॉर्टेंट मीनाक्षी देवी इज़ इन दिस टेम्पल एंड वाई शी इज़ ट्रीटेड द मेन डाइटी ऑफ दिस टेम्पल। मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो मंदिर है, ये 10,000 प्लस में विजिटर्स बुलवा लेता है एक दिन में। इट्स वेरी हाई इन नंबर, मतलब सारा ही साउथ इंडिया यहाँ पे ऑब्वियसली आया हुआ। गाइस यहाँ से पीछे देख रहे हैं, यहीं से मंदिर का एंट्रेंस शुरुआत होता है। आफ्टर द कोविड-19 चारों तरफ से एंट्रेंस था, बट अभी ईस्टर्न साइड से एंट्रेंस इसको चालू है आफ्टर कोविड-19। तो अभी यहाँ पे बहुत सारी भीड़ रहती है। मोबाइल फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है, सो आई कांट मेक अ व्लॉग ऑन दैट अंदर साइड का। बट आप पीछे देखिए काफ़ी भीड़ है और यहीं से एंट्रेंस होता है। तो अगर आप कभी प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा देखिए, ये 5 बजे खुल जाता है और 12 बजे बंद हो जाता है सुबह का टाइम में। और अगर आप शाम में आने का प्लान करते हैं तो 4 बजे से खुल जाता है रात के 8 बजे तक। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट है और ये थोड़े देर के लिए बंद भी होता है, लाइक 12 से 4 बजे तक ये बंद हो जाता है। तो आप अपना समय निकाल के आइए। ये चीज़ जो भाई है, इवन आई हैव सिस्टर, मैं ये सोचूंगा कि हाँ हर जगह ना आपको वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। क्यों ना दें, क्योंकि वो हर चीज़ अच्छे से कर लेती हैं। मीनाक्षी टेम्पल यही सिखाता है कि इवन दो यू आर मैरिड, आपको सोशल ट्रेडिशंस कैसे हैंडल करना है, आपको मदुरई पे राज कैसा करना। आपने शिवजी से शादी करी है फिर भी आप सुप्रीम पावर में हैं, तो इसका मतलब ये दिखाया जाता है इतनी पावरफुल एक लेडी और एक वुमन हो सकती है। हमें भी उनको उतना ही पावर देना चाहिए। मैं भी जितने भी लेडीज़ जो थोड़े बहुत मेरे पहचान के हैं, मैं उतनी उनको एम्पावर करता हूँ और भोलेनाथ करे कि मैं और एम्पावर करते रहूँ। आप भी अपने जो घर की लेडीज़ होते हैं उनको थोड़ा एम्पावर करिए, उनको हर चीज़ करने को बोलिए। देखिए लाइफ सबकी एक ही होती है, वुमन और मैन अलग नहीं होता है, ठीक है ना। लगेज तो उनमें हमसे ज़्यादा होगी क्योंकि उनमें वो होता है, वो मैन वो होता है, उनमें वो बात होती है।
हम में वो बात नहीं होती, हम सिर्फ मैन है बस। माता भी दर्शन देते हैं तो जी भर के देते हैं, कभी कभी मानना पड़ता है। मैं अभी बस निकल रहा था और मुझे लगा नहीं था कि हमसे दर्शन मिल पाएंगे, मंदिर तो चले गया था मैं, बट माता खुद बाहर आके दर्शन मिल गए। कहते हैं उसी को कि जब दर्शन पाने होते हैं ना तो बोलना नहीं पड़ता है, भगवान खुद आके दर्शन दे देते हैं। माँ मीनाक्षी देवी आप सबकी इच्छा पूरी करें और मेरी भी इच्छा पूरी करें। यही सीख मिलती है, रिस्पेक्ट योर फैमिली, रिस्पेक्ट द वुमन यू हैव इन योर लाइफ, एनीवन, मदर, सिस्टर, योर गर्लफ्रेंड और योर वाइफ, जस्ट रिस्पेक्ट देम। इतना प्यार प्रोवाइड करो उनको कि लाइफ के अगले लाइफ में भी तुम ही को वो चाहे। हमेशा की तरह मैं अभी निकलता हूँ यहाँ से, मदुरई से वापस बैंगलोर ड्यूटी ज्वाइन करना है। तब तक के लिए आशीर्वाद सब पे बना रहे माँ मीनाक्षी देवी का। लव द वन यू लव and I love you tons. Bye bye.